और कानपुर में चौकी इंचार्ज समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। खुद को क्राइम ब्रांच का दारोगा बताकर दुकानदार को अगवा किया। होटल और चौकी में ले जाकर पिटाई की गई। फिरौती मांगा करता था। दुकानदार से जबरन वसूले गए 3 लाख रुपए। दरोगा प्रवास शर्मा समेत 6 पर अपहरण और लूट की धाराएं। जांच में दोषी पाए जाने पर दरोगा सस्पेंड। संचेरी थाना क्षेत्र से हुआ था दुकानदार का अपहरण। तो होटल और चौकी में ले जाकर पिटाई की, फिरौती भी मांगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई शिकायतें मिली थी। दुकानदार से जबरन वसूले गए थे 3 लाख रुपए। दुकानदार से जबरन 3 लाख रुपए वसूले गए थे। दरोगा प्रवास शर्मा समेत 6 पर अपहरण और लूट की धाराएं। तो जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। संचेड़ी थाना क्षेत्र से दुकानदार का अपहरण यहां पर किया गया था। 3 लाख रुपए अब तक वसूल लिए गए थे। कानपुर में चौकी इंचार्ज समेत 6 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो कानपुर में चौकी इंचार्ज समेत 6 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। खुद को क्राइम ब्रांच का दारोगा बताकर दुकानदार को अगवा किया। होटल और चौकी में ले जाकर पिटाई की, फिरौती भी मांगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटल और चौकी में ले जाकर पिटाई की, फिरौती मांगी। दुकानदार से जबरन वसूले गए 3 लाख रुपए। तो दारोगा प्रवास शर्मा समेत 6 पर अपहरण और लूट जैसी धाराओं के चलते मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जांच में दोषी पाए जाने पर दारोगा सस्पेंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर संचेड़ी थाना क्षेत्र से दुकानदार का अपहरण कर लिया जाता है और वर्दी को दागदार करने की कोशिश की जाती है। कानपुर में चौकी इंचार्ज समेत 6 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और बिजनौर में पैसे के विवाद में भाई ने हत्या कर दी है। तो मृतक शादी के लिए जमीन बेचना चाहता था। वहीं आरोपी बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से हमला किया। अब खेत में जो शव है जलाने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी भाई मौके से फरार। थाना चांदपुर क्षेत्र के भोगपुर गांव की घटना है। तो मृतक शादी के लिए जमीन बेचना चाहता था। आरोपी बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां जानकारी आपको दे दें कि बिजनौर में पैसे के विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी है। तो यहाँ पर भाई ने भाई की हत्या कर दी है और पैसे का ये पूरा विवाद था। शादी के लिए जमीन छोटा भाई बेचना चाहता था, इसलिए बड़े भाई ने उस पर हमला कर दिया। अगली खबर है देवरिया से, जहां पर एसएसबी जवान से लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खुद को पुलिस बताकर 4 युवकों ने मारपीट की, बाइक भी लूटी। पीड़ित जवान सुशील कुमार राय ने अब तहरीर दी है। जान से मारने की धमकी भी दी गई है पीड़ित को। पुलिस ने मुख्य आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई बाइक और 3 अन्य बाइक भी बरामद कर ली गई है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस तलाश में जुटी है। इलाके में सक्रिय गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। और नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 4 अन्य गिरफ्तार किए गए। कुल 5 बदमाश दबोचे गए हैं और कब्जे से एक टेम्पो, एक कार, तमंचा भी बरामद किया गया। चोरी किए गए कॉपर वायर के बंडल भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और 4 अन्य गिरफ्तार कर लिए गए। कुल 5 बदमाश दबोचे गए। इनके कब्जे से एक टेम्पो और एक कार, तमंचा भी बरामद किया गया। और झांसी के बरुआ सागर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां दंपत्ति से लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों से भिड़ी पुलिस। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीसरा गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में घायल हुए हैं। लूटे गए गहने और बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। तो मुखबिर की सूचना पर स्वाट और थाना पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की है। 7 जुलाई को जराई के मठ के पास दंपत्ति से लूट हुई थी। बदमाश पहले भी कई वारदातों में शामिल है। अगली खबर है बागपत से, जहां पर मकान में दरवाजे के पीछे मिला जहरीला कोबरा। कमरे में सांप देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। बारिश से बिल छोड़कर बाहर निकल रहे सांप और जीव पूजा पाठ कर पड़ोसियों की मदद से सांप का रेस्क्यू किया गया। सावन से पहले नाग देवता के दर्शन से ग्रामीणों में आस्था। छपरोली थाना क्षेत्र के कस्बे का ये मामला है। सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका भी है।
तो सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है। आसमान में जहां पर धुएं का जो गुब्बार है वो भी देखने को मिला है। टायर फैक्ट्री थी यहां पर और टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग जाती है। आसमान में धुएं का गुब्बार भी। हरी चादर, सफेद टोपी, मजार, ये सारी चीजें एक साजिश के बारे में चीख चीख कर बता रही है, क्योंकि कट्टरपंथियों के हिंदू हैं वो हिंदू जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास रहने को मकान नहीं है और खाने को रोटी नहीं है। ऐसे में इन कट्टरपंथियों की डर्टी नजर है, जिसे सावधान करने के लिए आज आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कट्टरपंथियों का आतंक कैसे होगा अंत? निशाने पर सनातन, धर्मांतरण पर छिड़ा रण। हिंदू संगठन का बवाल, कार्रवाई हो हर हाल। हंगामा जोरदार, आरोपी कब होंगे गिरफ्तार? हरी चादर, मजार और ये हल्ला बोल, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की हैं, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तस्वीरों में देखिए कैसे बवाल किया जाता है, कैसे कट्टरपंथियों के डर्टी कारनामों का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी के मैनपुरी में धर्मांतरण का मामला सामने आया तो फिर हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बवाल किया गया, एक्शन की मांग की गई और कट्टरपंथियों का भंडाफोड़ किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि प्रजापति समाज के एक व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन करने और अन्य लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। मौके पर पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से हंगामा किया जाता है। हंगामा हुआ तो फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर जाकर देखा तो फिर पुलिस की टीम भी हैरान रह गई। घर के अंदर 2 मजार बनी हुई थी। एक मजार मृतक पत्नी की है तो वहीं दूसरी अपने लिए उसने अभी से बना रखी है। आरोपी के घर से सफेद टोपी बरामद की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि घर में नमाज पढ़ी जाती है और बाहरी विशेष समुदाय के लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। हाँ, ऐसा मतलब संज्ञान में आया था कि ये मामला है, इसलिए मौके पे पहुंचा, लोगों के बयान लिया और खुद जाके देखा। इनका कहना है, जो निवाजी लाल हैं जिन पे आरोप लगा है, वो कह रहे हैं कि मैं कबीरपंथी हूँ, इसलिए मैंने जो समाधि बना रखा है, एक पत्नी का 2018 में बना रखा था और मेरे बच्चों ने, अभी मैं मृत नहीं हुआ, बगल में ही पत्नी के समाधि बना रखा है। और इनके घर में कुछ इस्लाम से संबंधित जो कपड़े वपड़े हैं बता रहे हैं मिला है। मेरे द्वारा पूछे जाने पे कि मौलवी से बात हुई थी तो कहा था कि बच्चे अगर बीमार उमार हो तो उनके ऊपर रख दो तो सही हो जाते हैं, जबकि उनका कहना है कि मैं हिंदू धर्म ही अभी कबीरपंथी हूँ, मैं मुसलमान धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ है मेरा कोई। ये पूरा मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां पर निवाजी लाल ने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था, लेकिन निवाजी लाल ने 8 साल पहले इस्लाम को अपना लिया था। हैरानी वाली बात तो ये है कि निवाजी लाल गांव के बाकी लोगों को भी लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है। इस मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन के तमाम अधिकारियों को लगी तो फिर बवाल होने लगा। पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।